मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के सामने ईपीएफओ की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कर सकें। सिलेबस के साथ साथ मैं बुक लिस्ट भी बताने वाला हूं आज, और प्रॉपर टाइम टेबल भी बताऊंगा कितने दिन में आप कितना कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, फॉर्म भर लिया है तो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। हम लोग आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस तो आप लोगों ने देखा है। सबसे पहली बात यह है कि हमें कौन सा एग्ज़ाम पहले देना है। एपीएफसी वाला जो एग्ज़ाम है वो पहले होगा, ईओ और एओ का एग्ज़ाम बाद में होगा। लगभग एक सप्ताह का गैप है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन इसकी सैलरी से आएगा। सैलरी इसकी कितनी है? इन हैंड आपको 1,15,000 रुपये मिलेगा, और इसमें आपको 93 टू 94,000 मिलेगा। अब सोचिए कि अगर लाखों में सैलरी उठानी है तो एपीएफसी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले एग्जाम भी होने वाला है, और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कब एग्जाम होगा? या तो अक्टूबर में होगा, और अगस्त में होगा, तो एक हफ्ते का गैप इसमें मिलेगा। एपीएफसी के बाद फिर ईओ एओ का एग्जाम होगा। तो टाइम तो काफ़ी सफिशिएंट है, लगभग 4 महीने का समय। अगर आज से भी तैयारी करेंगे, कुछ लोग सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं और ईपीएफओ दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पीवाईक्यू के माध्यम से पता चलेगा। एपीएफसी और ईओ में लगभग आपको मालूम चलेगा कि 4 से 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। कंप्यूटर का उतना वेटेज रहता नहीं, करंट अफेयर्स वेटेज रहता है। मेनली अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट, इनका वेटेज रहता है ना। मैथ और रीजनिंग को इस तरीके कंबाइन कर लिया ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। अगर हम देखें ईयर वाइज तो लगभग 32 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 14 मैथ और रीजनिंग से पूछे गए। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इंग्लिश में मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मिनिमम 10 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। कंप्यूटर में आज तक मिनिमम 0 यानी कि स्किप भी किया गया है, और मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन और मिनिमम 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस आधार पर हमें यह पता चल रहा है कि हमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, इन 4 पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट पे भी हम बताएंगे। उससे पहले मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए आप यूनिक पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। यूनिक पब्लिकेशन की बुक देख लीजिए, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की एक एग्जाम गाइड की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, आप इसको ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कंप्यूटर अवेयरनेस। ये सारी बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप पीसीपी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और ये काफ़ी सफिशियंट है, और इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। मैं अपने नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर पाएंगे। मैं इस चैनल पर फ्री में ईपीएफओ के लिए पढ़ाऊंगा। आप लोग फ्री में सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ड ईयर बुक भी आप खरीद सकते हैं, जिससे आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। ये भी दिशा पब्लिकेशन की आती है। दिशा पब्लिकेशन से आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स की आप ये बुक ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। सारी बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। जो रीजनिंग की बुक है वो किरण पब्लिकेशन की है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। कितनी देर में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये पीवाईक्यू की बुक है जो घटना चक्र की है, और यूथ कंपटीशन की भी है। ये भी आप ले सकते हैं, इससे आप लोगों की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सकती है। अब चलिए प्रॉपर टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लीजिए, किस दिन कैसे पढ़ना है। ये आप सोचिए कि कम से कम आपको 4 to 5 आवर्स देने, बस 4 महीने। इन 4 महीनों के बाद आप एक गेस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे, और दुनिया के ऊपर तमाचा पड़ जाएगा कि ये नालायक व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, क्योंकि दुनिया बिलीव तभी करती जब आप रिजल्ट देते हैं। अब देखिए, इन सारे सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया है कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग 3-3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहते होंगे, और कुछ लोग एक एक सब्जेक्ट, जो इस हिसाब से है। मैंने 10-10 दिन का कॉम्बिनेशन बनाया है, और बाकी हमने वो प्रैक्टिस सेट के लिए रखा है। 10 दिन आप जनरल इंग्लिश यानी कि
3 सब्जेक्ट अगर लेके चलना है 10 दिन में जनरल इंग्लिश, फिर फ्रीडम स्ट्रगल और फिर करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, फिर अगले 10 दिन पॉलिटी गवर्नेंस, फिर अगले 10 दिन इकोनॉमिक्स और ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक्स यानी कि करंट अफेयर्स देखना है, फिर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग यानी कि और फिर स्टैटिक्स देखना है, फिर 10 दिन में अकाउंटिंग और अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग को ज़्यादा लेके चलना है, फिर आईआर और लेबर लॉज ये मैं फ्री में पढ़ा दूंगा वहाँ पे यूट्यूब में। आप लोगों को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसी में मिलते हैं, लेबर लॉज में। सोशल सिक्योरिटी भी मैं पढ़ा दूंगा, मेरे लेक्चर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस भी मैं पढ़ा दूंगा। फिर रही बात रिवीजन की, रिवीजन के लिए मैंने 10 दिन दे के रखा है इंग्लिश, आईआर और जो भी हमारा लेबर लॉज है उसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, मेंटल एबिलिटी के लिए अगले 10 दिन आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने एक तरीके से आप लोगों को रोड मैप दे दिया ताकि आप एक सिस्टमेटिक प्लानिंग कर सके, जिससे आपके अंदर एक विश्वास आ सके कि हाँ आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। समय समय पे आप रिवीजन जरूर करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूलते जाएंगे और मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे। मॉक में नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो आप कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। इसके लिए आप रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू एनालिसिस भी करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन सही है या गलत है। सारा खेल डायरेक्शन का होता है और डायरेक्शन की वजह से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर साथ ही साथ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट भी ले लीजिए, जिससे आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में काफ़ी हेल्प होगी। और इससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर एक मोटिवेशन के रूप में कोट है कि आप अपने आप पे खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। दुनिया आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेगी। आप बिलीव अपने ऊपर रखेंगे तो दुनिया आप पे खुद ब खुद बिलीव करने लगेगी। आपको बस खुद का दिल जीतना, खुद के ऊपर भरोसा करना है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ और मत करने लगिएगा, बस अपनी योग्यता के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी कभी इंसान को बहुत कुछ करने की प्रेरणा देता है, तो इससे ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना है। बाकी का मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बता दिया था किस तरीके से इसका पैटर्न है। अगर जिन लोगों को पैटर्न देखना होगा वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में पहले से आप लोगों को जानकारी है, अगर नहीं है तो पहले मान लीजिए जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट पूछेगा, यानी कि 1857 के बाद, यानी कि 1885 के बाद से जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहां से आप लोगों को देखना है। खासकर जो 1857 की क्रांति है वहां से फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। फिर करेंट इवेंट्स यानी कि डेवलपमेंट इश्यूज खासकर, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी वाला सेक्शन खासकर पूछा गया है। इंडियन पॉलिटी, अकाउंटिंग यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्योंकि आपको श्रमिकों के लिए करना है, सारे रूल्स इनके लिए बनाने, तो वहाँ पे आपके इसके लिए ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं ये चीज़ पढ़ा दूंगा। जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस के लिए आप लूसेंट की बुक भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेंटल एबिलिटी के लिए आप अजय चौहान की बुक भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ एस चंद्र की, वो क्या कहते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक आती है, वो भी देख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए आप मेरे नोट्स भी देख सकते हैं, जो ओनली स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको किन किन बुक्स को फॉलो करना है, और आप इन 4 महीने में 10-10 दिनों का स्लॉट बना दीजिए, ताकि इन 10 दिनों में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकें, फिर अगला सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकें, और इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।